जय माता दी। ओम नमो नारायण। आज हम भगवान विष्णु के विशेष प्रिय मास माघ मास जिसके महात्म्य की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम उनकी प्रसन्नता के लिए 12वें अध्याय को श्रवण करेंगे। तो भगवान श्री नारायण की विशेष कृपा पाने के लिए चलो श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंग वश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक श्री मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायासी वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है, हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोहन करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता और दीर्घ आयु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार हमने भगवान नारायण की विशेष कृपा के मास के जो महात्म्य चल रहा है उसके 12वें अध्याय का श्रवण किया। उसका समापन होता है। हम नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हे नारायण, हम पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखना। अगर कोई हमसे गलती हो गई है उसे क्षमा करना, अपना आशीर्वाद हमें देना और हम आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। इसी के साथ जय माता दी। ओम नमो नारायण।